सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई लिखाई करता है, अपना हेजिटेशन दूर करो, अंदर जो दिल में जो धक धक है दूर करो। तेरा दिल में कोनो लड़की के प्रति बहुत प्यार है, अब मन में दबा कर रख ले है तो उसको पता चलेगा? इतने अगर क्या बोलते हैं वो थोड़े है कि उसको पता चल गया कि हाँ भाई तुम्हारा लिए मेरे दिल में प्यार है, अरे बात तुम्हारे से प्यार कर ला भैया, इसके लिए मुंह से कहना पड़ता है, इजहार करना पड़ता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। भाई जब अगर रिजेक्ट हो गया तो बात अलग है, ना हुआ तो प्यार तो होगा ना भाई, बात तो आगे बढ़ा ना। मन में दबा के रखे रहोगे तो क्या निकलेगा तुम्हारा, नहीं ना। तो जब जानता है ना कि इतना इसका आंसर ये होता है तो बोलो। मन में दबाओगे तो हम ना कहेंगे कि तू इतना अच्छा पढ़ने में तेज है, इतना वो है, ये तुमको समझ में आया। मुंह से बकेगा ना तब ये समझ में आएगा कि हम समझ, कि तुम्हें समझ में आ रहा है। समझ रहा है बात को? तो है दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। ठीक है, आज फिर हम हाजिर हैं क्लास 10 का फिजिक्स के क्लास में, और हम लोग पढ़ कौन सा रहे हैं? चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फैन बंद कर दीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है कि जनरली आमतौर पर जब हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा से कई तरह के काम को करते हैं। जैसे हम विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में भी बदल देते हैं। ठीक है, अगर हम उसके स्थान पे अगर यांत्रिक में बदलना है तो मोटर लगा देंगे, पंखे लगा देंगे, तो वो क्या करता है? विद्युत धारा को किस में बदल देता है? यांत्रिक में। यांत्रिक का मतलब रोटेशन करना होता है। ठीक है, घूमने की बात करते हैं जहां पर। और बात करें कि अगर हम उसी जगह पे बल्ब लगा देते हैं, उसी विद्युत बल्ब में, विद्युत की धारा में बल्ब लगा देते हैं, तो वो क्या करना था? जलने लगता है। अगर एलईडी लगाते हैं तो केवल प्रकाश देगा, और बड़ा वाला बल्ब लगा देंगे 100 वाट का, 1000 वाट का, तो प्रकाश के साथ साथ क्या देगा? ऊष्मा भी देगा। क्लियर है बात? तो ये होते हैं विद्युत धारा के कुछ प्रयोग करना। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय का। हीटर लगा देंगे अगर हम, तो विद्युत धारा से क्या निकलने लगेगा? ऊष्मा। समझ गए? उसी प्रकार से लेकिन जब विद्युत धारा बहती है तो वो अपने धारा में चुंबक भी उत्पन्न करती है, चुंबक के गुण भी उत्पन्न करती है। ठीक है, इसका पता लगाते हैं। और इसका फायदा कहां पर होता है? इसका फायदा बहुत जगह पे होता है। ठीक है, तो फायदा होता कहां पर है? एक जगह और समझ लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, इफ एनी पर्सन, अगर अपने घर की वायरिंग को उसने दीवार के अंदर करवा दिया, बाय द वे अगर ये दीवार के अंदर, ये दीवार है, इस दीवार के अंदर अंदर उसने क्या किया है? पाइप डाल दिया है, और उसके अंदर उसने तार को बिछा दिया है। क्लियर है बात? लेकिन जिस वक्त उसने बनवाया घर, पाइप को डलवा दिया, उसके अंदर तार डलवा दिया, जितने वर्ष के बाद, 10 साल के बाद उसको याद आया कि मेरे घर में एक टीवी भी लगवाना है। ठीक है, और टीवी लगवाना है तो मुझे टीवी यहीं पे लगवाना है, यहीं पे फिट कराना है, सेट कराना है। क्लियर है बात? तो टीवी लगवाने के लिए उसे ड्रिल मशीन की जरूरत पड़ी, ड्रिल से दीवार को छेद करने की जरूरत पड़ी। समझ गए बात? तो अब उसे तो यह बात पता ही नहीं है कि दीवार में मेरा जो है पाइप, लाइन का पाइप यहां पर गया है कि यहां पर गया है कि यहां पर गया है कि ऐसे गया है कि ऐसे गया। दीवार छेद भी करना है। अगर कहीं मैंने छेद किया, अगर कहीं प्लम्ब मिस्त्री ने अगर उसे छेद किया, और ठीक उसी के पीछे अगर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, अगर वो तार होगा, तो क्या होगा? वो तार शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर छेद हो जाएगा तो वो कट जाएगा, तार कट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो कैसे पता लगाएंगे हम कि हमें हमारा तार जो है किस जगह से होकर के गुजरा है? समझ में आ गया? समझ रहे हो बात को? तो इस चीज का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? एक मैग्नेटिक कंपास लाएंगे। मैग्नेटिक कंपास का आप चित्र यहां पर देख सकते हो। ठीक है, ये आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है। आप जाओगे प्रयोगशाला, आप अपने लैब में जाओगे, स्कूल के प्रयोगशाला में जाओगे
तो उसमें आपको एक कंपास मिल जाएगा, छोटा सा कंपास गोल होता है, उसमें घूमते रहता है, एक दो चिन्ह की तरह निकले होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को दर्शाने वाला रहता है। क्लियर है बात? तो आप उस कंपास जो है जनरली कंपास को कैसे भी घुमा दो, कितना भी गोल गोल घुमा दो, मतलब हाथ से कस के हिला दो, हिला करके अगर नीचे आप रख दोगे, उसको स्थिर रख दोगे, तो कंपास की जो सुई है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ ही जा करके रुकेगी। क्लियर है बात? चाहे कितना भी घूम जाएगा, तब पर भी वो कहां जा करके रुकेगा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। क्लियर है बात? तो आप जब देखोगे उत्तरी ध्रुव और दूसरी ध्रुव के तरफ में है, तो उसे ले आकर के जैसे ही आप दीवार पर रखोगे यहां पर, और इसके नीचे वो तार बिछा हुआ होगा, तो जो ये कंपास है वो उत्तरी ध्रुव और दूसरी ध्रुव से हट करके वो विक्षेपित हो जाएगी। समझ में आ गया? मतलब उसकी दिशा बदल जाएगी। तो तुम्हें समझ में, जैसे इस जगह पे गया हुआ है, ऐन वक्त यहां पे गया हुआ है, तार यहां पे गया हुआ है, तुमने मैग्नेटिक कंपास को यहां पर रखा, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ को ही शो करेगा। समझ गए बात को? लेकिन जैसे ही इस कंपास को तुम इसके ऊपर ला दिया, दीवार अंदर में तार है, इसके ऊपर जैसे ही तुमने कंपास को रखा, तो जो तुम्हारा सुई है उत्तर और दक्षिण की तरफ दिखा रहा है, ये तार अंदर है और ये कंपास ऊपर है। क्लियर है बात? अब 3D हम चित्र नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कंपास का जो सुई है, निडल है, वो नॉर्थ पोल इधर दिखाने लगेगा, साउथ पोल इधर दिखाएगा। यानी कि चुंबकीय सुई जो है अपने अक्ष से विक्षेपित हो जाएगी। समझ में आ गया? समझ रहे बात को? क्यों होगा भाई? क्योंकि ये जो तार है, ये तार में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और विद्युत धारा प्रवाहित होने के साथ साथ एक किस चीज का गुण निकलती है? तो चुंबक का। और एक चुंबक तो ये ऑलरेडी है, दूसरा चुंबक तो ये कंपास ही है, क्योंकि कंपास जो होता है, कंपास की जो निडल होती है वो तुम्हारी चुंबकीय होती है। समझ गए? तो दो चुंबक जब आपस में मिलेंगे तो इसकी दिशा को वो क्या कर देता है? विक्षेपित कर देता है, अपनी दिशा से हटा देता है। क्लियर है बात? तो अब हमको पता चल गया कि यहां पर सुई विक्षेपित हो रही है, यहां पर विक्षेपित नहीं हो रही है, मतलब यहां पर हम छेद आसानी से कर सकते हैं। तो आप यहां पर छेद करिए और अपना टीवी को सेट कर लीजिए। क्लियर है बात? समझ गए बात को? इसके एक फायदे ये भी होते हैं। समझ गए बात को? यह बात सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने बताया? तो यह बात सर्वप्रथम ऑर्स्टेड ने बताया। समझ में आ गया? ऑर्स्टेड ने क्या बोला? ऑर्स्टेड ने कहा कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस बात को सिर्फ केवल ऑर्स्टेड ने बताया कि अगर किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो, बाय द वे अगर इस तार को हम समझ लेते हैं, यह एक तार है, नजर आ भी नहीं रहा होगा, यह तार एक तार है अगर ये, और इस तार से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह कराना हो, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ क्या होता है? पैदा होता है। अभी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कितना भकुआइल है, गाल पे क्या हाथ रख ले। चुंबकीय क्षेत्र कहते किसको है? यह हमको हमने बता दिया ऑलरेडी, कल ही बताया था कि कोई भी चुंबक, ये क्षण चुंबक है, कोई भी चुंबक, कोई भी चुंबक अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। समझ में आ गया? ये चुंबक की प्रॉपर्टी होती है, गुण होते हैं कि चुंबक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्लियर है बात? समझ रहे हो बात को? और अब बात करते हैं, यह एक तार है और इस तार में हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें भी किसका गुण आएगा? चुंबक का। और जब चुंबक का गुण आएगा तो यह भी क्या करेगा? अपना चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। समझ रहे बात को? अब कैसे करता है ये तो हम लोग अगले रूल में पढ़ेंगे, जब दाएं हस्त का नियम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि किस साइड में किस दिशा में करता है। बस सिर्फ ये समझेंगे कि ये जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो अपने चारों तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्लियर है बात? तो यह बात किसने बताया? ऑर्स्टेड ने बताया। तो ऑर्स्टेड ने इस बात को बताया, फिर से समझ लो, कि यदि किसी चालक तार से होकर अगर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए
तो इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। कल के दिन हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल लगाते हैं। समझ में आ गया? चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं? चुंबकीय बल लगाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी धातु जो चुंबक से सटने वाली होगी यानी लौह धातु होगी, वो अगर उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चली गई तो चुंबक उसे अपनी ओर खींच लेगा। या फिर अगर वो वस्तु ही बड़ी होगी, चुंबक ही छोटा होगा, तो चुंबक खींचा जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब एक और चीज हम लोग क्या समझेंगे कि जितना बड़ा चुंबक उसका चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही बड़ा, और छोटा चुंबक छोटा क्षेत्र। समझ में आ गया? छोटा क्षेत्र मतलब छोटा बल। क्लियर है बात? अगर आपके सामने यह एक छोटा सा चुंबक दिया जाए तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र विस्तृत नहीं होगी। एक बड़ा सा चुंबक दिया जाए तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। तो अगर कोई एक यहाँ पर कोई एक धातु है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक धातु है, मान लीजिए लोहा ही है, और यहाँ से चुंबक है, यहाँ पर लोहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये यही का यही रहेगा, ये यही का यही रहेगा। लेकिन अगर यही लोहा घिसक करके यहां पर चला आए तो अब इसके अंडर में आ गया। ये तुम इस चुंबकीय क्षेत्र को छोटा मोटा बात समझता है? ये लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा है। जब रावण गया वहां पर सीता जी के पास तो क्या बोला? भिक्षा दो। सीता बोली रुको, ला रहे हैं भाई। अंदर से गई, बोली लीजिए। बोला ई का? घर के अंदर से कौन भिक्षा देता है? घर के बाहर आओ। वो बोला सीता, अरे तेरा देवर कह के गया है कि नहीं जाना है, एक कुछ भी हो जाए इस रेखा को पार नहीं करना है, पार करोगे तो खींचिए ना लेगा। कौन? रावण। तुमको चुंबक नहीं, चुंबक तो यहाँ पर है, सीता को खींचने वाला कौन है? अब सीता कोई लौह चुंबकीय थोड़े पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। लेकिन यह साफ बताया गया था बात कि इस घेरे के अंदर में अगर आप रहिएगा तो आप सुरक्षित रहिएगा। इस घेरे से बाहर नहीं जाना है आपको। और रावण का इतना हिम्मत नहीं था कि वो किसी के घर में कदम लगा दे। तुमने देखा है कोई भिखारी आता है तुम्हारे घर में घुस के भीख मांगता है? घर में घुस जाए भीख दिया नहीं करता है। हम लोग भगा देंगे उसको, मार के चल भाग गया, साला घर में घुस रहा है कि नहीं है? तो सेम वही बातें हैं। ये लक्ष्मण रेखा है, इसके अंदर में अगर क्रॉस किया कोई भी लौह चुंबकीय पदार्थ, उसको तो वो खींचिए लेगा भाई। समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हो बात को? तो जितनी बड़े, अब बात करते हैं कि अब चुंबक विद्युत धारा पे आते हैं। अब विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ठीक है? ठीक है, समझ रहे बात को? तो एक तार है, उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 220 वोल्ट, नॉर्मल 220 वोल्ट, जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरों में करते हैं बल्ब बिजली जलाने में। अच्छा, क्या हम अपने घरों में 1000 वोल्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं? जो 1000 वाट 1000 वोल्ट आता है वो 11000 के लाइन में आता है, वो हम लोग करते हैं उसको 11000 वाट का करोगे तो तेरा घर का टीवी या पंखा जितना है सब फ्री आ जाएगा। हम अपने घरों में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की हम जो है वैल्यू वाली जो है हम लोग विद्युत धारा का करते हैं। समझ गया बात को ना? तो अगर आप इस तार में 220 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा छोटी को होगा। समझ गया बात को? वोल्टेज का मान बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान हाई होगा, और वोल्टेज बढ़ाओ और हाई होगा, और वोल्टेज बढ़ाओ और हाई होगा। 220 वोल्ट से बढ़ाते बढ़ाते 1000 कर दो, और 1000 से करते करते 11000 कर दो, 11000 से 33000 कर दो, और 33000 से सीधे 1,33,000 कर दो। तुमने देखा है 1,33,000 वाला लाइन जो जाता है पोल पे, 4 पोल पे जो बड़े से खंबे पे होकर जो लाइन जाता है सप्लाई जाता है, आपको करना कुछ नहीं है। जिस वक्त उसमें लाइन की सप्लाई हो रही होगी उस वक्त आपको उस लाइन के नीचे जाकर के खड़े हो जाना है। नहीं, झना झना तो नहीं करता है। अगर आप उसके पास खड़े हो तो आवाजें सुनाई देती है, उसमें से गन करके आवाजें सुनाई देगी। समझ गए बात को? होता क्या है वो
कि उस तार से होकर 1,33,000 की वोल्टेज जा रही है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही बड़ा बनता है। समझ के बात को, बहुत ही बड़ा बनता है। अच्छा, किसी ने तुमको ऐसा कभी बताया है, मुंह मतलब बात बात में ऐसा बोला है कि देख लो ये इतना वोल्टेज होता है, इतना तगड़ा इसमें लाइन होता है कि इसके पास अगर थोड़ी सी दूर भी रहोगे ना ये खींच लेता है अपनी तरफ। ऐसा लोग बोलते हो, सुने हो? वो लोग बोलता है खींच लेगा अपनी तरफ। रियलिटी यही है कि हम जो है ये तार के, अगर ये तार इसमें 1,33,000 है तो हम अगर इसके इतना नजदीक जाएंगे तो ऑलरेडी हम इसके चुंबकीय क्षेत्र में हैं, ऑलरेडी हम इसके मैग्नेटिक फील्ड में हैं। समझ के बात को। और ये जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में है तो भैया ये कुछ भी कर सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं खींचेगा। समझ के बात को। मैग्नेटिक फील्ड वास्तव में क्या बोलते हैं, वो करंट का ही एक सोर्स होता है। और आपने इस बात को भी नोटिस किया होगा जब देखे होगे तब, कि जब आप अपने घरों में जो वायरिंग करते हैं, हम लोग घरों में जो वायरिंग जो तार ले जाते हैं, आप उस तार को ही गौर से देखोगे तो रेड और ब्लैक कलर का जो ये वायर है एक दूसरे में लपेटाया हुआ है। नहीं, 2 रुपए मीटर 3 रुपए मीटर का जो तार खरीदते हैं वो आपस में लपेटाया हुआ रहता है। सबको पता होता है यह बात कि एक में प्लस जाता है और एक में माइनस जाता है। वो भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, वह भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। लेकिन जब हम अपने घर की वायरिंग करते हैं 2.5 mm से जब वायरिंग करते हैं तो सिंगल तार रहता है लपेटा हुआ। कोई लपेटा हुआ नहीं तो सिंगल तार रहता है। रेड कलर का अलग तार आएगा, ब्लैक कलर का अलग तार आएगा। समझ के बात को ना। और तब भी हम उसको क्या करते हैं, एक बॉक्स में आसानी से फिट कर देते हैं। जैसे अगर हम घर की वायरिंग कर देते हैं, ओपन केस से करते हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं, तभी हम एक साथ दोनों तार को घुमा देते हैं। हम निश्चिंत रहते हैं कि हमारे घर में इतना ही वाट तक की खर्चे है, इतना ही 5 को हीटर चलाना है, 6 को नहीं चलाना है, या 10 को चलाना है, 12 को नहीं चलाना है। हम निश्चिंत रहते हैं कि हमको इतना ही चलाना है, तो हमें कोई टेंशन नहीं होता है कि हमारा तार शॉर्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट करेगा या नहीं करेगा। समझ के बात को। लेकिन आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जो 11,000 का जो लाइन जाता है पोल पे, तो उसका एक स्पेसिफिक दूरी पे रखा गया होता है। एक फेज और एक हाथ की दूरी पर दूसरा का फेज और एक हाथ की दूरी पर तीसरा का फेज। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। एक तार से दूसरे तार की बीच की डिस्टेंस, जैसे जो तार जो खींचे जाते हैं, जो पोल पर जो तार खींचे जाते हैं वो इस तरह से 3 फेज के तार खींचे जाते हैं, तो इनके बीच में कुछ दूरी होती है। समझ रहे हैं बात को। ये 11,000 वाले हैं तो उसी के अनुसार जो है दूरी छोड़ी जाती है। कहीं अगर 1,33,000 वाले अगर लाइन हो जाते हैं तो इसकी दूरी जो होती है बहुत छोड़ी जाती है। आप देखोगे 1,33,000 वाला का बड़ा सा जो 4 खंबे पे जो निकलता है, एक खंबा, एक तार ऊपर जाता है, एक तार इस साइड जाता है, एक तार इस साइड जाता है, 3 तार, और तीनों की दूरी काफी दूर तक होती है। समझ रहे हो बात को ना। क्यों? ताकि जो है 2 मैग्नेटिक फील्ड, 2 तारों के बीच का मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्रॉस ना करे, यानी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए। कि अगर ये तार है तो इसकी जो है जो अपना जो ये निकालेगा, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्षेत्र जो पैदा करेगा, ये इतनी दूर में करेगा, और ये जो इतनी क्षेत्र में करेगा, ये जो इतनी क्षेत्र में करेगा। ये टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब करता नहीं है, इसलिए इतने दूरी पर रखी जाती है। तो ऑरस्टेड ने क्या बताया, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। ऑरस्टेड ने क्या बताया, कौन बताएगा मुझे, बोलो, शर्माता का है। अरे आए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा, उस तार में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। बहुत बढ़िया। देखो, सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई लिखाई करता है, अपना हेजिटेशन दूर करो, अंदर जो दिल में जो धक धक है दूर करो। तोरा दिल में कोनो लड़की के प्रति बहुत प्यार है, अब मन में दबा के रख ले है तो उसको पता चलेगा। इतने अगर क्या बोलते हैं, वो थोड़े है कि उसको पता चल गया कि हाँ भाई तुम्हारा लिए मेरे दिल में प्यार है, तो अरे बात तुम्हारे से प्यार कर ला भैया। इसके लिए मुंह से कहना पड़ता है, इजहार करना पड़ता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। भाई तो अगर रिजेक्ट हो गया तो बात अलग है, ना हुआ तो प्यार तो होगा ना भाई, बात तो आगे बढ़ा ना। मन में दबा के रखे रहोगे तो क्या निकलेगा तुम्हारा, नहीं ना। तो जब जानता है ना कि इतना इसका आंसर ये होता है तो बोलो। मन में दबाओगे तो हम ना कहेंगे कि तू इतना अच्छा पढ़ने में तेज है, इतना वो है, ये तुमको समझ में आया। मुंह से बकेगा ना तब ये समझ में आएगा कि हम समझ, कि तुम्हें समझ में आ रहा है। समझ रहा है बात को। करे तेरा नींद लग रहा है, टाइट खड़ा रहो।
शरीर में एनर्जी नहीं है, 90 डिग्री के एंगल पे अपना स्पाइनल कोड रखो, छुट्टा कहीं का। ध्यान देंगे यहां पर। अरेस्टेड ने फिर से क्या बताया, कौन बताएगा मुझे? जब किसी तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। समझ में आ गया? तो अरेस्टेड ने इस बात को किस तरह से बताया? एक डायग्राम बनाया उसने। डायग्राम में क्या किया? अच्छा, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। कौन बताएगा इसमें से प्लस कौन होता है, माइनस कौन होता है? बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। और ये किस चीज का सिंबल होता है, कौन बताएगा मुझे? बैटरी का। बहुत बढ़िया। मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, क्या हो बोलिए? सेल। जब दो जुड़ जाते हैं ना तो सेल नहीं उसे बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। एक सिंगल अगर हम दे दिए इस तरह से तो ये क्या कहलाएगा? सेल। ठीक है, ये प्लस होते हैं और ये अबे ये माइनस होगा। ठीक है, कहीं पे इधर बल्ब जला दो, बल्ब नहीं जलाएगा तो पता चलेगा कि क्या हो जाएगा, तेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नहीं होगा, डायरेक्ट लाइन निकला था, एक जन जुट गया तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। ये विद्युत धारा की प्रवाह हो रही है, हाँ, तो विद्युत धारा में तो इलेक्ट्रॉन ही ना प्रवाह होता है। विद्युत धारा में क्या प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन। आवेश, आवेश किस चीज से बना है, मतलब किस चीज का बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का ही बना होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बल्ब जल रहा है आराम से। ठीक है, तो अब उसने क्या देखा, यहां पर एक कंपास लिया उसने। क्या लिया यहां पर? एक कंपास। और कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही रहता है। क्लियर है बात? ऑलवेज, कितना भी घुमा दो, हिला दो, ऐसे हिलाओगे तो वो घूमने लगेगा, उसके अंदर नाचने लगेगा, वो नाचने लगेगा। नाचने के बाद जब उसे स्थिर होगा, जब वो, तो फिर से उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ में ही रुकेगा वो। क्लियर है बात? समझ गए बात को? तो इस तरीके से था उसने। ठीक है, अब उसने क्या किया, इस कंपास को उठाया और उठा करके यहां पर ला दिया। जो यहां पर एक दे देते हैं, स्विच भी लगा देते हैं। ठीक है, स्विच। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, अभी स्विच को मान लो बंद किया हुआ है, स्विच बंद है, इसने उठाया और ले आकर के इस कंपास को यहां पर रख दिया। तो स्विच बंद था अभी, मतलब स्विच ओपन स्विच था, मतलब स्विच मतलब लाइन धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, बल्ब नहीं जल रहा था, तब की बात है। तो हमारा जो इसका जो कंपास है वो किस दिशा की तरफ में था? नॉर्थ और साउथ की तरफ में था। क्लियर है बात? जैसे ही स्विच को ऑन किया गया, टिपा गया, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह किया गया, तो यही जो चुंबक है, ये जो नॉर्थ और साउथ की तरफ में था, वो इस तरह से बन गया। इधर नॉर्थ चला गया, इधर साउथ चला गया। समझ में आ गया? तो एक बात को समझ लो, ये ऑलरेडी किस चीज से बना है? चुंबक का। ठीक है, अगर यहां पर एक चुंबक रखा हुआ है, इसका नॉर्थ पोल अगर यहां पर है, नॉर्थ पोल, और ये एक चुंबक है, इसका ये साउथ पोल है, तो अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल के साथ जाते खींचा जाएगा। ये ऑपोजिट है ना, कल ही बताया था ना, ऑपोजिट है ना, ये खींच लेगा अपनी तरफ। उलट कर करेंगे तो वो भागने लगेगा। इसमें ऑलरेडी चुंबक है, एक दूसरा चुंबक कहीं से लेकर, ये समझ देखो, केवल इसको देखो, एक चुंबक है, कहीं से एक दूसरा चुंबक लेकर के और इसके पास रखने लगे हम, मतलब दूर ही रख रहे हैं, ऊपर में ही। तो ये चुंबक चाहेगा कि हम खिंचा कर चले आए? नहीं खिंचाएगा। चुंबकवा को अगर इसी से घुमाते जाओगे ना, अपने हाथ में लेकर के, अपने हाथ में चुंबक लेकर घुमाते जाओगे ना, तो सुइया घूमते रहेगा तुम्हारे चारों तरफ। समझ के बात को? मतलब इसमें साफ हुआ कि जो ये विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, इस विद्युत धारा से ऑलरेडी मैग्नेट निकलता है, पहले से ही चुंबक निकलता है, और उसके जगह पे एक दूसरा चुंबक हम लेकर जाते हैं, तो इसकी दिशा क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है बात? समझ गए बात को? यह बात किसने बताया? सर्वप्रथम ऑरस्टेड ने बताया। आज का लेक्चर ले लो, कल जो हम लोग थ्योरी लिख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे। अच्छा, एक और चीज इसने बताया। अब इसके दिमाग में देखो, साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, बड़ा खुरापाती दिमाग का आदमी होता है। ठीक है, एक से लोगों का पेट नहीं भरता है। ठीक है, एक काम करने के बाद से चल भाई मैंने एक चीज का खोज कर लिया, आप निश्चिंत हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो एक चीज का खोज करेंगे ना, तो दिमाग में खुरापाती चलने लगता है। खुरापाती ये चलने लगा उसके दिमाग में कि अगर, इधर देखेंगे कि अगर विद्युत धारा का प्रवाह इधर से हो रहा है
अगर विद्युत धारा का प्रवाह इधर से होगा तो क्या होगा? समझ में आ रहा है बात? अगर विद्युत धारा का प्रवाह ऑपोजिट डायरेक्शन से होने लगे तब क्या होगा? तो उस स्थिति में क्या होता है, जब अगर विद्युत धारा का प्रवाह ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगे तो ये जो सुई था ये इस दिशा में विक्षेपित है। अब क्या होगा, नॉर्थ इसका इस साइड बन जाएगा और साउथ इसका इस साइड बन जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट बन जाएगा। जैसे ये साउथ नॉर्थ था, जब सही तरीके से बन रहा था तो इधर नॉर्थ इधर साउथ हो गया, जब विद्युत धारा सही तरीके से चल रहा था। जैसे ही बैटरी को उलट दिया गया, माइनस को इस साइड में प्लस कर दिया, प्लस को माइनस में कर दिया, तो जो ये नॉर्थ और साउथ था तो ये जब विक्षेपित होगा तो ये उल्टी दिशा में विक्षेपित होगा और यहाँ नॉर्थ और यहाँ पर क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। यह भी बात किसने बताया? अर्स्टेड ने बताया। नहीं तरवा लग रहा है जैसे लहंगा हो, इसको लेके इधर से बार बार चलना पड़ रहा है, इधर हट जा इधर हट जा, अजीब है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दीवार में छिपे धारावाही तार का स्थान का निर्धारण चुंबकीय सुई द्वारा ही किया जाता है। जब सुई को दीवार के निकट ले जाते हैं तो सुई क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। समझ में आ गया? वही काम इस अर्स्टेड ने किया, वही काम जो मैं आते आते शुरुआत के ही टॉपिक में बता दिया। समझ में आ गया ना कि हम अपने दीवार के अंदर में किस तरीके से तार का पता लगा सकते हैं। क्लियर है बात? अरे किसी को कोई दिक्कत है यहां तक समझने में? किसी को? हाँ बोलिए। ठीक है, पूछना है किसी को कुछ? आगे बढ़े, देख लो, कुछ सवाल वाल रह जाए तो पूछ लो, वरना बाद में कहते फिरोगे पता नहीं क्या पढ़ा के चले गए, कुछ बुझेबे ना किया। जो शक संशय संदेह है उसे क्लियर कर लो, पूछ लो। सुई में धारा प्रवाहित नहीं होता है, तार में जब धारा प्रवाहित होता है तो सुई विक्षेपित होता है। क्या है भाई अगला? मैक्सवेल है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम समझ गया? टाइमिंग कितना मिनट हुआ है देखो तो इसमें, टाइमिंग कितना मिनट हुआ? 27 मिनट। चलिए ठीक है, बैठिए। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम। अब हम बताते हैं, बात करते हैं कि दक्षिण हस्त का नियम होता क्या है। यह बहुत जरूरी है मैट्रिक एग्जाम के लिए, ये VVI का बाप है, एग्जाम में आना है। समझ गए बात को? एग्जाम में आने वाले ये सारे क्वेश्चन है। मैक्सवेल का बायां हस्त, दायां हस्त है, मैक्सवेल का दायां हस्त, बायां हस्त। फिर उसके बाद में हम लोगों को एक और चीज पढ़ना है, नहीं मैक्सवेल के अलावा एक और है। कौन है भाई मैक्सवेल के बाद? फ्लेमिंग है। फ्लेमिंग का बायां हस्त का नियम। मैक्सवेल और फ्लेमिंग दो है, दोनों एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अब चुंबक जो है, चुंबक के बारे में हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा था कि चुंबक जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं, मैग्नेटिक जो चुंबकीय क्षेत्र जो निकलते हैं वो निकलते चारों तरफ। तो निकलते किस तरह से हैं? नॉर्थ से निकलते हैं और ऐसा लगते हैं जैसे कहाँ जा रहे हैं? साउथ में। नॉर्थ में निकलते हैं और ऐसा लगता है जैसे कहाँ जा रहे हैं? साउथ में जा रहे हैं। क्लियर है बात? तो समझिएगा बढ़िया से। नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है, लेकिन लगता है तो साउथ से नॉर्थ ही आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर घुसा तो फिर ऐसे निकल रहा है। ठीक है, ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है तो साउथ से नॉर्थ भी तो आ रहा है ना? नहीं आएगा एग्जाम में तो आप केवल बताइएगा नॉर्थ से साउथ निकलकर साउथ में जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज और रखिएगा। हाँ भाई गलती है, सरासर गलती है, ध्यान देंगे। तो ये तो चुंबक हो गया, चुंबक के बारे में ऐसा गुण हो गया। अब बात करते हैं कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र है, समझ में आ गया?
चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब बात करते हैं कि अगर कोई एक तार है और इस तार में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र किधर बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनता कैसे है, समझ गए बात को। मैक्सवेल ने अपने दक्षिण हस्त नियम में यह बताया है कि विद्युत में जब किसी तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा होता है, किस दिशा में पैदा होता है, किस तरह से पैदा होता है। देखो रटना मत कभी भी, ये कभी रटने वाली चीजें नहीं होती कि हम इसे रट कर याद करेंगे, इसे समझने वाली चीज, समझ लोगे और अपने मर्जी से लिखोगे। तो इसने क्या बताया कि आप एक धारावाही चालक तार ले लीजिए, कोई भी, उसमें से कोई भी एक तार काट लो, काट करके एक तार ले लो, बड़ा सा, इतना बड़ा सा, इससे बड़ा, जो भी जितना लेना है ले लो, ठीक है। और ये देखो कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो किस दिशा में रहा है, इधर से होके बह रहा है कि इधर से होके बह रहा है, समझ रहे हो बात को। तो अगर जिस दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होगा, अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से पकड़ना है कि जो अंगूठा है ये धारा की दिशा को बताए। तो अगर धारा की दिशा इधर से इधर की तरफ बह रही होगी, ध्यान से समझ लेना, इधर अगर विद्युत धारा इधर से इधर की तरफ बह रही हो तो हमको अंगूठा ऐसे लेना है और इस तरीके से ऐसे पकड़ना है, इसको समझ में आ गया। अंगूठा ये इधर क्या बता रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह किधर हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है। तो मैक्सवेल के दाहिने हस्त के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार से दाहिने हाथ से पकड़ा जाए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बता रहा होगा, तो जो बाकी की 4 उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। खत्म हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसको इस तरह से पकड़ा तो अगर किसी तार में विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा हो रहा होगा, ऐसे। देखो ये अंगूठा दिखाई दे रहा है ना तुमको, 4 उंगली दिखाई दे रही है, इस तरह से ऐसे दिखाई देगा। क्लियर है बात। अब इस तार को ही समझ लेते हैं, इस हेडफोन को, ठीक है। इस हेडफोन से किधर से तार आ रहा है, लाइन आ रहा है, इधर से आ रहा है, करंट आ रहा है ना, इसमें से करंट ही निकलता है, एक तरह से करंट इधर से आ रहा है ना। तो होता क्या है कि अगर बाई द वे उधर से करंट निकल करके आ रहा होगा तो हम इस तार को ऐसे पकड़ेंगे तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा हो रही होगी, ऐसे ऐसे गोल में, समझ रहे हो बात को। अब इस तार से विद्युत धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा होगा तो हम इसे कैसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, समझ के बात को, ऐसे पकड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा होने लगा, अब इस दिशा में पैदा होने लगा। क्लियर है बात। अब आपके पोल पे जो 11,000 का लाइन गया है, इधर से तार उधर की तरफ जा रहा है तो आप अपने अंगूठे को ऐसे पकड़ लो, मतलब तार को मत पकड़ने जाना, काम खत्म हो जाएगा, बता रहे हैं। तार यहां से ऐसे बह रहा तो आप अपने नीचे से ही आप अपने अंगूठे को इस दिशा में करिए तो आप पता चल जाएगा कि आपके तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ऐसे। क्लियर है बात। अरे किसी को दिक्कत है समझने में। तो विद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है ना, तो हम इस दिशा में प्रवाह हो रहा है तो हम अपने अंगूठे से इसको इस तरह से पकड़ेंगे, अंगूठा इस तरफ जा रहा है ना, तो विद्युत धारा का देख लो, ये बाकी की जो 4 उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। मतलब इसके चारों तरफ इस तरह से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। विद्युत धारा, मैक्सवेल का दाहिने हस्त का नियम क्या कहता है, समझ लो। मैक्सवेल के दाहिने हस्त के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा को बता रहा हो तो बाकी की 4 उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। समझ में आ गया। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछ दे कि विद्युत धारा से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा होती है, किस दिशा में होती है, यह बात सर्वप्रथम किसने बताया, तो क्या बताओगे, मैक्सवेल ने बताया। क्लियर है बात। लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि विद्युत धारा, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें चुंबकीय गुण आते हैं, यह बात किसने बताया, ऑरस्टेड ने बताया। क्लियर है बात। चुंबकीय, देखो ऑरस्टेड ने सिर्फ इतना बात बता करके चुप हो गया
कि किसी भी चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, लेकिन दिशा कैसे होता है उसको पता नहीं था कि किस दिशा में होती है। उसने इस बात का खोज नहीं लगाया। इस बात का खोज कौन सा वैज्ञानिक ने किया? मैक्सवेल ने किया। मैक्सवेल ने बोला कि बताते हैं बाकी का बात हमसे सुनो कि अगर अब भाई जब अगर विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर हो रहा होगा तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र बाकी की चारों उंगलियां कैसे दिखा रही है? ऐसे, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा? इस दिशा में। और अगर नीचे की तरफ बन रहा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसी को मैक्सवेल के दाहिने हस्त नियम को समझने में दिक्कत हुई तो बताओ मुझे। बातें क्लियर कर लो, सुन लो, शुरू से लेकर अब तक से यही बताता हूं। शुरुआती चैप्टर में सिर्फ यह बोला गया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। विद्युत धारा में जब किसी तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें से चुंबक निकलता है। चुंबक निकलता है यह बात किसने बोला? चुंबक निकलता है नहीं चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, यह बात किसने बता दिया? अरस्टेड ने बता दिया। अरस्टेड ने बता करके चुप हो गया, उसको आगे की बातें समझ नहीं आई कि किस दिशा में होता है। तो इस किस दिशा में होता है यह बात तो किसने बता दिया? मैक्सवेल ने बता दिया। सारी बातें क्लियर हो गई। और इतने दिन से जो हम लोग चुंबक रट रहे थे वो चुंबक के गुण के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हम जिस चीज के बारे में सांप के बिल में हाथ लगाने जा रहे हो तो सांप के बारे में जानना जरूरी है हमको, ठीक है ना? उसका मंत्र जानना जरूरी है भाई। तो अगर हम चुंबक के बारे में पढ़ रहे हैं और मैं तुमको बोलूं केवल कि विद्युत धारा जो है सुई जो है यहाँ से सुई है और सुई जो है ऐसे विक्षेपित, सुई ऐसे था, सुई विक्षेपित होकर इधर चली गई, तो बोले काय विक्षेपित हो गया, भकु आएगा, काय विक्षेपित हो गया। भैया चुंबक है, ये ऑलरेडी एगो चुंबक है और जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें भी चुंबक निकल रहा है। दो चुंबक मिलेंगे तो भैया विक्षेपित तो होगे करेंगे, टकराएंगे तो जरूर है कि नहीं है? ना टकराएंगे हो। समझ रहे हो बात लोग? नहीं समझ रहे हो? तो आपको किसी को तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी पूछिए। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो आज का सेशन खत्म किया जाएगा। सर उससे क्या फायदा होता है? किससे? जैसे वो उसके दाहिने हस्त के लिए। हमें इसके बारे में जानकारी मिल गया कि किस दिशा में यह बल लगा रहा है। अब देखो इसके फायदे कहां पर होते हैं। ये बल लगा रहा है, इसकी दिशा ऐसे हो रही है तो ऐसे हो रही है या ऐसे हो रही है, तो इसके फायदे कहां पर होंगे? ठीक है, देखो इसका फायदा कहां पर होता है। इसका फायदा होगा जब आप फैन की वाइंडिंग करोगे तब, जब आप पंखे का कॉइल बांधोगे तब, जब आप मोटर का कॉइल बांधोगे तब। समझ रहे हो बात को? पंखे का कॉइल, मोटर का कॉइल बांधोगे तो क्या होता है, अब इसको भी समझ लो बढ़िया से। जब चुंबकीय बल लगा रहा है तो आपने देखा होगा कि कोई भी कॉइल जब बांधे जाते हैं तो उसमें तांबे के पतले पतले तार लगाए जाते हैं ना। और एक दो नहीं, बंदे नहीं, एक दो राउंड नहीं, 100 राउंड लगाए जाते हैं, 200 राउंड लगाए जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो अगर तार है, अगर ये तार है, एक पतली तार है, तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है और इसमें 100 राउंड खींचा गया है, 100 वो तार है तो क्या होगा? 100 राउंड का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में जितना ज्यादा राउंड आप लगाओगे तार का, मैग्नेटिक फील्ड का मान उतना ही हाई होगा। समझ रहे हो बात को? और मैग्नेटिक फील्ड एगो चुंबकीय क्षेत्र एगो बल लगा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल लगता है। समझ रहे हो ना बात को? जब तक से सीता जी जब उस रेखा के अंदर थी तो सुरक्षित थी, बल लग रहा था, एक लक्ष्मण का बल लग रहा था। रेखा से बाहर हो गया, काम खत्म हो गया, फिर तो रावण का बल लगने लगा, टंक ले गया। समझ रहे हो बात को? एक अगर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, एक अगर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, थोड़ी सी बल लगाएगा, और 100 राउंड हो गए तो 100 बल लगाने लगे। क्लियर है बात? तो 100 बल लग रहा है, 100 राउंड है तो 100 बल लग रहा है। अब किसी भी कॉइल में देखोगे ना 3-3 कॉइल बांधे गए होते हैं, किसी भी मोटर में 3-4, ठीक है, 3 कॉइल जनरली बांधे जाते हैं, 3 कॉइल। तो होता क्या है, अगर तुमने पंखे की वाइंडिंग करना है, गोल पंखे का कॉइल है, अगर तुमको इसकी वाइंडिंग करनी है तो यहां पर तुमने जो है 100 कॉइल का एक दिया, यहां पर तुमने 100 कॉइल का एक दिया और यहां पर तुमने 100 कॉइल का एक दिया, 100 कॉइल का वाइंडिंग किया। समझ गए बात को? अब होगा क्या कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ पैदा होगी, तो बाय द वे इसकी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा की तरफ पैदा हो रही है। समझने के लिए 3D डायग्राम है, 2D है, ठीक है, तो समझ लीजिए बस इतना ही। इसका चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, इस डायरेक्शन में बन रहा है
और इस कॉइल का चुंबकीय डायरेक्शन इस दिशा में बनने लगा, इसका जो है इस डायरेक्शन में बनने लगा, और जो इधर वाली जो वाइंडिंग है उसने गलत कर दिया, इस डायरेक्शन में चलने लगा। और इसके बीच में ही सापट चलता है तुम्हारा, जो पंखे का जो मेन जो निकला था जिसमें पंखा हम लोग कसते हैं, सापट जो होता है वो सापट है। तो क्या ये सापट कभी घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि इसकी इस तरीके से वाइंडिंग की जाती है कि इसने बल इस दिशा में लगाया तो इसने बल इस दिशा में लगाएगा, ये कॉइल इसकी दिशा इस तरफ में बल लगाएगा। समझ रहे हो बात को? इससे बेसी हो सकता है। हाँ होता है, लेकिन हम 3 वाइंडिंग देखे हैं, हम खुद वाइंडिंग किए तो 3 से ही वाइंडिंग की है, 3 कॉइल बना करके किया गया है। तो इसकी वाइंडिंग इधर गई, इसने इधर बल लगाया, चुंबकीय क्षेत्र जब पैदा होगा तो चुंबकीय बल लगाएगा। समझ रहे हो बात को? जब किसी के घर में कॉइल खुला हुआ होगा ना, मोटर बांध दिया होगा, तो उसमें बोलना कैपेसिटर लगा करके, नहीं जो कैपेसिटर आता है, कैपेसिटर ना उसको बोलते हैं हम लोग, कंडेंसर, पंखा कंडेंसर लगा करके, और जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करोगे, और जो गोल का जो होता है, जो कोयलवा जो होता है गोल सा बंधा हुआ, उसमें एगो लोहा का कोई चीज डालना, वो चिपक जाएगा, और चिपकता ही नहीं, बहुत तगड़ा चिपकता है, तो हाथ से नहीं छूटेगा वो, इतना जबरदस्त उसमें चुंबक पैदा होता है। समझ गए बात को? क्योंकि चुंबकीय बल लगाया जाता है उसमें भी। ठीक है, तो होता क्या है, इसकी वाइंडिंग इस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में। तो अब ये सापट जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट दोगे, ये सापट अब क्या होने लगेगा, सापट को घुमाने लगेगा। ये समझ गया बात को? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में काम आता है। अब समझ गए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का फायदा क्या होता है? हाँ, इसमें नॉर्थ और साउथ को पता चलता है। जब वाइंडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, नॉर्थ और साउथ के बारे में सिर्फ पता तुमको एक, जब विद्युत धारा एक सीधी रेखा में जब होती है, जब तार जब एक सीधी रेखा में गई होती है, तभी नॉर्थ और साउथ के बारे में सोचते हैं। क्या होगा अगर तुमने इस गोल तार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना, चुंबकीय क्षेत्र पता करना होगा, और देखो विद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है, ये भी बता देते हैं। तो अब देखो स्थिति इसकी क्या हो जाएगी, गोल वाली की स्थिति क्या होती है। अब पता चल जाए कि वाइंडिंग गोल गोल ही क्यों की जाती है, कॉइल गोल गोल ही क्यों बांधे जाते हैं। इसका फायदा यहाँ पे होगा। देखो विद्युत धारा ऐसा निकल रहा है ना, तो हम इस डायरेक्शन में इसी को पकड़ेंगे ना, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बन रहा है, ऐसे, इस दिशा में बन रहा है ऐसे, और जैसे ही यहां करेंगे तो कैसे बने लगा, ऐसे, और जैसे यहां पे करेंगे तो कैसे बने लगा, उलट के आने लगा। जैसे ही यहां पर पकड़ेंगे इसको तो ये कैसे होने लगा, ऐसे होने लगा, और जैसे यहां पर करेंगे तो ऐसे होने लगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो एक गोल जो लूप होते हैं, गोल जो वृत्ताकार लूप होते हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान या चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो हर जगह पे बदलते जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था कि कोई भी वृत्ताकार पथ पे अगर कोई गाड़ी चलती है तो उसका डायरेक्शन हर कोने पे, हर क्षेत्र पे क्या होते रहता है, बदलते रहता है। बदल है ना हर क्षेत्र पे। उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र जब वृत्ताकार लूप में घूमता है तो हर जगह पे बदलते रहता है। समझ गए? तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।